हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान का परिवहन। सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। एक और कौन सा होता है? जल परिवहन, जो हमारे राजस्थान में नहीं है। आइए तो शुरू करते हैं नए डाटा के आधार पर। ये जैसे 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है, ये डाटा हमें बिल्कुल याद नहीं करना है। रखना क्या है? नया डाटा। 31 मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई 3,17,121 किलोमीटर थी। राज्य में 31 मार्च 2024 में सड़कों का घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर पर 92.66 किलोमीटर था, जबकि राष्ट्रीय औसत घनत्व कितना है? 165.24 किलोमीटर है। तो इस व्याख्या में से हमें तीन चीज़ याद रखनी है। एक तो सड़कों की कुल लंबाई पूछी जाती है, तो यह है 3,17,121 किलोमीटर। और घनत्व पूछा जाता है राजस्थान का, तो 92.66 है। और राष्ट्रीय औसत पूछे घनत्व राष्ट्रीय औसत का, तो ये है 165.24 किलोमीटर। ये तीनों डाटा हमें याद रखने हैं। आगे आते हैं। मार्च 2020 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व अभी आपको बता दिया कितना है, 92.66 वर्ग किलोमीटर। ये इसको याद रखिएगा आप। नए डाटा को 2024 के अनुसार 31 मार्च 2024 के अनुसार कितना है? 92.66 वर्ग किलोमीटर। हाल ही में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि बड़ा ही रहने दूँ। चलो देखते हैं। हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया? तो किसने बनाई? जयपुर सैन्य स्टेशन ने। कितनी बनाई? 100 मीटर मात्र। कितनी? 100 मीटर। 100 किलोमीटर मत समझ लेना, 100 मीटर। 100 मीटर बनाई। कहाँ से कहाँ तक? जयपुर सैन्य स्टेशन ने सड़क भगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से लेकर क्यूएस कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक 100 मीटर लंबी सड़क बनाई। और ऐसा करने वाला यह है भारत का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, ये 2020-21 के अनुसार पूछा गया है, लेकिन हमें याद क्या रखना है? 31 मार्च 2024 के अनुसार। किसके अनुसार? 2024 के अनुसार याद रखना है हमें। तो देखिए इसमें क्या पूछा है? राज्य मार्गों की संख्या, बोले तो स्टेट हाईवे की संख्या पूछी है। तो स्टेट हाईवे हमें पूछा जाए तो कितना है? 17,376 वर्ग किलोमीटर। सॉरी, 76 वर्ग किलोमीटर नहीं बोल सकते इसको, इसकी लंबाई है तो वर्ग किलोमीटर में नहीं, ये किलोमीटर में है डायरेक्ट। 17,376 किलोमीटर लंबाई है स्टेट हाईवे की, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 17,376 किलोमीटर स्टेट हाईवे की लंबाई है। आगे आते हैं। यहाँ पे पूछा है राष्ट्रीय राजमार्गों की। राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई। और एनएच हाईवे की पूछ ली, किसकी? एनएच हाईवे की। हमें याद रखना है 2024 के अनुसार। तो 2024 के अनुसार कितनी लंबाई है? तो ये है 10,790। कितनी है? 10,790 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये एनएच हाईवे की लंबाई है। जबकि स्टेट हाईवे की लंबाई आपको बता चुका हूँ कितनी है? 17,376 किलोमीटर। दोनों को याद रखिएगा, 17,376 किलोमीटर स्टेट हाईवे की है और एनएच हाईवे की अपनी 10,790। ये याद रखिएगा। आगे पूछ लिया जाए, ये लंबाई की दृष्टि से राज्य में गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग। अब हमें लंबाई में क्या पूछा जाए? सबसे छोटा याद रख लीजिए और सबसे बड़ा याद रख लीजिए। सबसे छोटा कौन सा है? NH 919, जिसका पुराना नाम क्या था? 71B था। तो ये भी याद रखिएगा। सबसे छोटा कौन सा है? NH 19, जो कहाँ पे है? खैरतल तिजारा में होकर गुजरता है ये। बोले तो खैरतल तिजारा में ही है, ओनली 5 किलोमीटर का है। उससे थोड़ा सा बड़ा देखे तो 148, उससे थोड़ा सा बड़ा 168 है। 168 कहाँ पे? जालौर में। और NH 148 कहाँ पे है? कोटपुतली बहरोड। ये पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा एक ओनली 919, क्योंकि आप 4th ग्रेड की दे रहे हो तो आप यही पूछोगे, यही पूछेगा। आगे वर्तमान में सबसे लंबा पूछ भी लिया जाए तो लंबा क्या है? सबसे छोटा तो आपने देखा 919 है, जिसका पुराना नाम 71B है। सबसे लंबा पूछा जाए तो राजस्थान में तो NH 52 है। कौन सा है? NH 52, जिसकी लंबाई कितनी है? 700
93.55 किलोमीटर। आप याद रखिएगा, एक 793 किलोमीटर जो NH52 सबसे लंबा है राजस्थान में। दूसरा लंबा कौन सा है? NH11 जो 763 किलोमीटर है। आगे पूछ लिया जाए तो इनको भी याद रख लीजिएगा, नहीं तो आप एक को ही याद रख लोगे, उसी से काम चल जाएगा। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो अभी आपको बताया था 919, लेकिन पुराना नाम, ये पुराने एग्जामों में पूछा गया है तो उसका नाम पुराना 71 भी था। अब क्या याद रखोगे? 919। अभी आपको ये भी बता दिया, खैरतल तिजारा में रेवाड़ी, धारूहेड़ा, पलवल ये इनमें होकर गुजरता है। तो पूछा जा सकता है कौन से में नहीं गुजरता, तो इनको याद रखिएगा, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, पलवल। मात्र 5 किलोमीटर है ये। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किस स्थान को नहीं जोड़ता? तो देखिए, रेवाड़ी, अलवर, धारूहेड़ा इनमें होकर गुजरता है, जबकि मानेसर में नहीं गुजरता। आगे आते हैं, राजस्थान राज्य परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। ये याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1964 को। तो ऑप्शन कहाँ पे है? 1964। RSRTC की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को। वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित राजस्थान राज्य पथ परिवहन का आदर्श वाक्य सुभाषते पंथानः संतु है। ज्ञातव्य है कि 1 अक्टूबर 2021 से परिवहन विभाग का नाम क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया गया। और क्या नाम रखा गया है? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग इसका नाम रखा गया है 1 अक्टूबर 2021 को। राजस्थान में परिवहन विभाग का आदर्श भाग क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? चेरेवती। ये याद रखिएगा, चेरेवती ये आदर्श वाक्य है राजस्थान परिवहन विभाग का। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 2014-15 में इसका शुभारंभ हुआ था, ग्रामीण गौरव पथ योजना का। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 1994 में। 1994 में राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी। राजस्थान में प्रथम सड़क विकास नीति दिसंबर 1994 में तथा द्वितीय सड़क नीति सितंबर 2013 में लागू की गई थी। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य था। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य है, ये याद रखिएगा। राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। निम्न में से किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टैक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? तो ये किया गया था हरियाणा से, कहाँ पे? रेवाड़ी, हरियाणा से मदार राजस्थान सेक्शन तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पूछा जाता है, तो ये किस जिले से होकर गुजरता है? तो राजस्थान में मात्र, आप याद रखिएगा, ये माना कि ये राजस्थान है तो इधर होकर सीधा कॉरिडोर है ये, तो मात्र धौलपुर से होकर गुजरता है। और कितना? 27 किलोमीटर। इसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर भी बोल सकते हैं। इसकी लंबाई है 3717 है या 71 है, देख लेना। देखिए 3717 ही है। देखिए NH44 का मार्ग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहला कौन सा है? NH27 है। और इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? 27 किलोमीटर, जो धौलपुर से होकर गुजरता है। एकमात्र जिला है जिससे धौलपुर से गुजरता है NH44। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो वह है NH3। NH3 राजस्थान से होकर गुजरता है, जबकि ये NH2, NH4, NH5 ये राजस्थान से होकर नहीं गुजरते हैं। जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? तो ये NH11 था पहले, इसका नया नंबर NH21 हो गया है। क्या रख दिया गया है? NH21, जो आगरा से जयपुर तक है, आगरा, भरतपुर, दौसा और जयपुर तक। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो कौन सा गुजरता है? हमने पता है NH11 तो गुजरता है, जबकि 73, 83, 40 नहीं गुजरती।
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? तो NH44 धौलपुर से होकर गुजरता है, ये हम जानते हैं 21 को, और 11 भी, जबकि NH10 ये राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से, याद रखना, दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर से होते हुए मुंबई जाता है? तो ये कौन सा है? NH48। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो किसकी है? NH15 की। ये NH15, ये इसका पूर्व में नाम था NH15, अब कितना हो गया है? NH52। हम आपको बता चुके हैं सर्वाधिक लंबाई किसकी है? NH52 की। कितनी? 793 किलोमीटर। पूर्व में राजस्थान का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 था, किंतु वर्तमान में NH52 है, जो पंजाब से अंकोला, बोले तो कर्नाटक है। संगरूर कहाँ पे? पंजाब में। तो पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक है। सर्वाधिक लंबा है 793.55 किलोमीटर। ये राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है, NH52। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? तो NH8 है, लेकिन ये पुराना नाम है NH8, नया नाम पूछे तो NH48 है। देखिए, राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, जिसका नया नंबर NH48 या NH58, जो दिल्ली, कोटपुतली, बहरौड़, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, इनको भी याद रखिएगा, दिल्ली, कोटपुतली, बहरौड़ से आता है राजस्थान में। कोटपुतली, बहरौड़, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई से होकर जाता है, चेन्नई तक जाता है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है NH48। राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 और 58 का संबंध पूर्व में किस राष्ट्रीय राजमार्ग से था? तो ये था NH8 से। ये NH8 का नया नंबर क्या है? NH48 है, और इसी से जुड़ा है थोड़ा सा, मतलब NH58। दिल्ली, जयपुर, चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो दिल्ली, जयपुर, चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर है NH48। कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित नहीं है? तो देखिए, जयपुर है, अजमेर भी है, ब्यावर भी है, जबकि पाली आउटसाइड पड़ जाता है, आप जानते हो, तो पाली नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 79, 89 और 8 जहाँ मिलते हैं, वह स्थान है अजमेर। 79, 89 और 8 कहाँ मिलते हैं? अजमेर। देखिए, सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाला जिला पूर्व में अजमेर था। मार्च 2025 तक सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाला जिला जयपुर हो गया है। ब्यावर में, देख, जयपुर में कितने हैं? 9, ब्यावर में है 6 और उदयपुर में है 6। तो ज्ञातव्य है कि सलूम्बर और डीग ऐसे जिले हैं जिसमें कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। याद रखना, डीग नया जिला है जो भरतपुर से अलग हुआ, यह उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर, तो इनमें कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का नवीन नंबर क्या है? तो ये है NH76 का नवीन नंबर है NH27। NH27 जो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, ये 7 जिलों से होकर गुजरता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसे NH27 है जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। ये इसे उत्तर पश्चिम कॉरिडोर भी बोल सकते हैं। ये गुजरात से लेकर असम तक जाता है, असम के सिलचर तक। तो ये राजस्थान में, ये माना कि राजस्थान है, मान लो ये राजस्थान है, थोड़ा सा देख लो, 1 मिनट, माना कि ये राजस्थान है, तो यहाँ से होकर गुजरता है ये। तो ये कहाँ से? सिरोही में आता है, उदयपुर में आता है, चित्तौड़गढ़ में आता है, भीलवाड़ा में आता है, कोटा में आता है, बूंदी में और बारा में। इस प्रकार ये होकर गुजरता है। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो ये है NH27, जो पूर्व में क्या नाम था इसका? NH76 था।
निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है NH 89। देखिए NH 89 जो इसका नया नंबर है NH 58, जो अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। ये आप इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। NH 58 नया नंबर है 89 का, जिसे सीकर, चोरू, डेडवाना कुचावन, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद और उदयपुर। ये पूछा क्या है क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा। अजमेर से बीकानेर जोड़ता है, ये बीकानेर कहाँ जोड़ रहा है? एक बार देखिए इसमें बीकानेर कहाँ जोड़ रहा है, ये तो मेरे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। NH राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई, आप ही देख लो एक बार। सीकर में आता है, ये चूरू में आता है, डेडवाना कुचावन में, नागौर में, अजमेर में, ब्यावर में, राजसमंद में, उदयपुर में। तो ये कहाँ जोड़ रहा है बीकानेर को? आप इसको एक बार देख लेना सर्च करके। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो दोनों का बोले तो NH 27 और NH 48 का हिस्सा। तो कौन सा है ये? NH 76। ये NH 76 ये पूर्व में नाम था NH 76, तो नया नाम क्या है? NH इसका 27 है। क्या है? NH 27। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रथम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना NH 48 GQ। यह परियोजना भारत के 4 महान नगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को 4 और 6 लेन के चौड़ाईकरण से जोड़ती है। यह परियोजना राजस्थान के 8 जिलों कोटपुतली, बहरौड़, अजमेर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से होकर निकलती है, NH 48 की। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग प्रथम जो पूर्व पश्चिम गलियारा NH 27। यह परियोजना सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात के जोड़ने के लिए यह परियोजना राजस्थान के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां से होकर गुजरती है। तो आप याद रखिएगा, ये तो अपना NH 48 के बारे में है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर। और ये है अपना पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो NH 27 है, ये 8 जिलों से होकर गुजरता है। कितने? 7 जिलों से होकर गुजरता है, और वह 8 जिलों से होकर गुजरता है। कौन सा? NH 48। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग उत्तर दक्षिण गलियारा NH 44। यह परियोजना कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए यह राजस्थान के धौलपुर से होकर गुजरती है। तीनों पार्ट एक में दे दिए है दोस्तों, एक ही व्याख्या में। ये अपना NH 48 है जो आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, और राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ 27 है जो कहाँ से? असम से पोरबंदर गुजरात तक है। और ये NH 44 है अपना, जो अपना मात्र धौलपुर से होकर गुजरता है 27 किलोमीटर। आगे आते हैं, कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा नहीं जुड़ा है? जयपुर नहीं जुड़ा है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से, जबकि कोटा में होकर गुजरता है, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। कितने जिलों से? 7 जिलों से होकर गुजरता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो देखिए सिरोही से होकर गुजरता है, भीलवाड़ा से, कोटा से, जबकि झालावाड़ से नहीं गुजरता। इस प्रकार जिले भी हमें याद करना जरूरी है। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है धौलपुर से। कितना? 27 किलोमीटर मात्र। उत्तर दक्षिण गलियारा का नाम क्या है? तो NH 44 है। किस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन में परिवर्तित कर दिया गया है? तो ये है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, कहीं है। कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेशनगर हॉल्ट कर दिया गया है? पहले इसका नाम मियाँ का बाड़ा नाम था रेलवे स्टेशन का, जिसका नया नाम महेशनगर हॉल्ट कर दिया गया है। किसका? बाड़मेर का। बाड़मेर में एक जिला स्टेशन है मियाँ का बाड़ा था, जिसे नया नाम महेशनगर हॉल्ट कर दिया गया है। देखिए बालोतरा जिले, पूर्व में ये बाड़मेर में आता था, बालोतरा जिले में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेशनगर हॉल्ट कर दिया गया है।
सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? तो ये है एक्सप्रेस वे। सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है एक्सप्रेस वे। सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक राजस्थान की पहली रेल बस सेवा प्रारंभ की गई थी। देखिए, राजस्थान की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो किस स्टेशन के बीच चलती है? पहली बोले तो राजस्थान में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस योजना जो प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इसको किस स्टेशन के बीच चलती है? तो यह चलती है अजमेर दिल्ली कैंट तक। अजमेर से दिल्ली कैंट तक यह जाती है। तो ये पहली रेल थी, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में वंदे भारत पहली अजमेर से दिल्ली, दूसरी अपनी कौन सी है? जोधपुर से साबरमती, और तीसरी है जयपुर से उदयपुर, चौथी है कोटा से आगरा, और नई प्रस्तावित है जोधपुर दिल्ली बाया जयपुर दिल्ली बीकानेर बाया चूरू। तो ये याद रखिएगा। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन दो स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? तो ये आपको बता दी है। तीसरी वंदे कौन सी है? जयपुर से उदयपुर। दूसरी कौन सी थी? तो दूसरी थी जोधपुर से साबरमती। तीसरी है जयपुर से उदयपुर, और चौथी कौन सी है? कोटा से आगरा। ये भी आपको बता दी है, चौथी है कोटा से आगरा। आगे आते हैं, पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई थी? तो राजस्थान में एक ट्रेन चलती है पैलेस ऑन व्हील्स। ये एक लग्जरी ट्रेन है जो शुरू की गई थी 26 जनवरी 1982 को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है NH 12। यह जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरता है NH 12। राजमार्ग संख्या 12 जिसका नया नंबर क्या है? 52 है। नया नंबर क्या है? 52 है। लंबाई इसकी 793.55 किलोमीटर। यह राजमार्ग चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरता है, NH 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर को स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर को। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर को स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर को। जयपुर जिले में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा बजट 2018-19 में की गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई? तो ये की गई थी 2005 में। मुख्यमंत्री सड़क योजना 2005 में लागू की गई थी। मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई। इस योजना में राज्य के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटनों को जोड़ने हेतु 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा था। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है? तो ये है पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ना। पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ना, ये राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत है। पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है।
तो ये हैं राजस्थान रोड विजन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में कथन सही नहीं है। तो देखिए, पहला कथन गलत है। इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था, ये नहीं है भाई। पर्यटन को, गांवों के पर्यटन को एक दूसरे से जोड़ना, तो पर्यटन को जोड़ना है, ये बाजार से थोड़ी। तो ये गलत है। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना, ये बिल्कुल सही है। ये राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया। और सड़क विजन 15 वर्षों के बाद अगली 10 वर्षों में फ्लाईओवर और 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास किया जाएगा, ये सही है। किस निकाय द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया था? तो ये किया गया था लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या किया गया था? राजस्थान रोड विजन 2025 राजस्थान लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है तीसरा। पहला किसका है? महाराष्ट्र का। दूसरा किसका है? उत्तर प्रदेश का। थक चुके हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया मेरे हिसाब से। तो महाराष्ट्र में ये 18,462 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 12,123 और राजस्थान में है 10,733 किलोमीटर। ये राष्ट्रीय बात से है, नेशनल अथॉरिटी से। जबकि कितना है? 10,790। आप याद रखिएगा। आगे आते हैं, राजस्थान में NH बोले तो NH सड़कों की लंबाई, नेशनल हाईवे सड़कों की लंबाई 10,790। यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ01 है तो यह कहाँ का है? तो RJ01 कहाँ का है? अजमेर का। और 2 होता तो अलवर का होता। अजमेर जिला RJ01 होगा, अलवर का 02 होगा, बांसवाड़ा का 03 और बूंदी का पूछे तो 08 होगा। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2004 में। 10 अगस्त 2004 को ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है परिवहन से। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई थी। ये आप याद रखिएगा, 31 जुलाई 2015 को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी, जिसका 2047 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा। कितना 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा। यह खंड किस स्थान पर स्थित है? तो यह है दिल्ली, दौसा, लालसोट, यहाँ पे स्थित है ये। याद रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी है, जिसका 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा। यह खंड दिल्ली, दौसा, लालसोट हाईवे पर है। संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिससे होकर नहीं गुजरता वह है, ये गंगानगर से गुजरता है, बीकानेर से गुजरता है, बाड़मेर से गुजरता है, जबकि जैसलमेर से नहीं गुजरता है संगरिया सांचौर। राजस्थान में ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ में कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? तो ये रहेगी 5 वर्ष तक ई व्हीकल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विद्युत वाहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो ये गलत है। कौन सा जो हमें छांटना है, पहले हमें सही को देख लेना है। राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.02 करोड़ तक पहुंच गई है। 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहनों बेचे गए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़िए इसको। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये किया गया था अक्टूबर 2017 को। किशनगढ़ एयरपोर्ट शुरू 11 अक्टूबर 2017 को हुआ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत
किशनगढ़ अजमेर में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? तो जल सुरंग पूछे तो ये मानसी बाकल जल सुरंग है। यह है 4.6 किलोमीटर लंबी है और ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 2002 को उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का गठन किया गया था। राजस्थान में 14 जून 2002 को स्थापित 1 अक्टूबर 2002 को कार्य प्रारंभ हुआ। उत्तर पश्चिमी जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान का अधिकांश भाग इसी रेलवे जोन में आता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, जिसमें कोटा मंडल आता है। पश्चिम मध्य जोन कहाँ पे है? जबलपुर में है, लेकिन उसमें कोटा मंडल आता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है जयपुर में। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उत्तर पश्चिम जोन के। किससे? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था? तो ये कब खोला गया था? 1874 में। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को, तो ये कहाँ से कहाँ तक? आगरा फोर्ट से बांदी कुई के बीच अप्रैल 1874 ईस्वी में रेल की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। 1874 ईस्वी में आगरा किले और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चली? तो ये चली थी बांदी कुई दौसा तक। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिण भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? तो ये जोड़ देगी रतलाम, और रतलाम कहाँ पे है? एमपी में। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? तो ये कहाँ पे नहीं है? बांसवाड़ा में नहीं है। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? तो ये है मुनाबाव। मुनाबाव कहाँ पे है? बाड़मेर में है। तो ये बाड़मेर में पहला स्टेशन है पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन का। भारत स्टेशन मुनाबाव पाक के मध्य रेल बोले तो भारत पाक के मध्य रेल सेवा को थार एक्सप्रेस का नाम दिया गया। खोखरा पार से मीरपुर खास 131 किलोमीटर है, जो इस ट्रेन की आखिरी स्टेशन होगा। जोधपुर रियासत के महाराजा ने बाड़मेर से सादीपल्ली तक का रेल मार्ग बनवाया था, और एकमात्र रेलवे स्टेशन है जहां पर क्या शराब बिकती है? मुनाबाव स्टेशन पर। मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो ये है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से कहाँ तक जाती है? खोखरा पार तक। रेलवे की छोटी लाइन बोले तो नैरो गेज राजस्थान के किस जिले से जाती है? तो ये जाती है मात्र धौलपुर से होकर। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्थल कहाँ स्थित है? तो ये है उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण उदयपुर में है। नेक्स्ट आते हैं, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये पूछा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मेट्रो रेल सेवा की गई थी 2015 में शुरू। देखिए 1 जनवरी 2000 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। जयपुर शहर में मेट्रो रेलवे एक्ट 14 जनवरी 2011 से लागू हुआ, और जयपुर मेट्रो प्रथम चरण का संचालन मानसरोवर से चांदपोल तक 9.25 किलोमीटर 3 जून 2015 से प्रारंभ कर दिया गया। प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया। प्रथम चरण के तहत चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक, कहाँ से कहाँ तक? चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक चलाने हेतु विस्तार किया गया। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। किससे? पूछा जा सकता है। एशियन विकास बैंक के द्वारा ये सहायता दी जाती है। प्रथम चरण के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, प्रथम चरण के तहत मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड व फेज 2 सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक विस्तारित है।
तो याद रखना फेज़ 2 को याद रखना सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक विस्तारित है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया, तो ये किया गया था एशियन विकास बैंक के द्वारा। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है जो कैसी है, छठी प्रणाली है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण 1A शुरू किया गया था, तो ये मतलब फर्स्ट ए में प्रथम चरण में किया गया था, तो ये किया गया था मानसरोवर से चांदपोल तक। कितनी लंबाई है, 9.25 किलोमीटर लंबाई है। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेलवे मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 2020 तक पूछा गया है, तो ये कितना है 5998 किलोमीटर, बोले तो 5998 राजस्थान में। जबकि हमें याद रखना है मार्च 2024 के अंत तक राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई कितनी हो गई है, 6135 किलोमीटर। याद रखना 6135 किलोमीटर को याद रखिएगा, रेल मार्गों की कुल लंबाई है राजस्थान में 2024 के डाटा के अनुसार। रेल मार्गों की कुल लंबाई बोले तो भारत में रेल मार्गों की लंबाई है 69,181 का 6.86% राजस्थान में है। तो ज्ञात है कि रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार ये याद नहीं रखना है दोस्तों, अभी आपको बता चुका हूँ कि हमें रखना क्या है, 8.86% है भारत का। बस ये क्वेश्चन से पूछा गया है। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के शहर से आरंभ की गई थी, तो ये जोधपुर से की गई थी। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के जोधपुर से आरंभ की गई थी। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आप टेंशन ना ले, कहाँ से पूछा जाएगा, 2024 के डाटा से। भारत का 8.86% है राजस्थान में रेलवे लाइन। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ये जयपुर जिले से नहीं गुजरता। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड किससे, अलवर, दौसा, कोटा, जबकि जयपुर जिले में नहीं गुजरता है। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो ये है 374 किलोमीटर। निम्न राजस्थान पर हवाई अड्डे नहीं है, तो जयपुर में है, कोटा में है, जालौर में है, जबकि जैसलमेर में नहीं है। राजस्थान में स्थित नागरिक हवाई अड्डे याद रखिए एक बार। सांगानेर कहाँ पे है, जयपुर में है। महाराणा प्रताप उदयपुर में है, जिसे डबोक हवाई अड्डा भी कहते हैं। और मतलब कहने का मतलब महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है जो कहाँ पे, डबोक में है, इसे डबोक हवाई अड्डा भी कहा जा सकता है। कोटा हवाई अड्डा कोटा में, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में, किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में। तो ये रातानाडा को याद रखिएगा, कभी कभी भूल जाते हैं। किशनगढ़ तो सब जानते हैं अजमेर में है। राजस्थान में सैन्य हवाई अड्डा कौन कौन से हैं, तो नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है, उत्तर तलाई बाड़मेर में है, सूरतगढ़ गंगानगर में है, जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में है। तो ये सैन्य हवाई अड्डे हैं, वैसे हवाई अड्डे नहीं। कैसे हैं सैन्य हवाई अड्डे, जबकि पूछा क्या गया है 2007 में पूछा गया था कि जैसलमेर में नहीं है, जबकि यहाँ पे बता रहा है ये सैन्य हवाई अड्डा है जैसलमेर में। आगे आते हैं, राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शंभूपुरा कोटा में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा, ये भी एक बार फिर से बता रहा हूँ, राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शंभूपुरा कोटा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद लास्ट पेज है अपना ये। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पे है, जोधपुर में है। सुमेलित नहीं है, तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है, डबोक में। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा ये गंगानगर में है, तो ये गलत है। कोटा हवाई अड्डा कोटा में है। डबोक उदयपुर में है, कहाँ पे है, उदयपुर में है। उत्तर तलाई इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर में है। हवाई अड्डा जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जोधपुर हवाई अड्डा, ये भारतीय प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा राज्य से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित होती है तो कहलाता है, तो ये है सांगानेर हवाई अड्डा। जयपुर में कौन सा है, सांगानेर हवाई अड्डा। ये अपना पर्यटन आ गए, तो दोस्तों ये अपना हवाई अड्डे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।